जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के पेज 44 को। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। नेक्स्ट है, लोलक का संचलन क्या कहलाता है। तो दोलन गति कहलाता है। लोलक का संचलन दोलन गति कहलाता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स तत्व के वैसे परमाणु हैं जिनका समस्थानिक यानी आइसोटोप तत्व के वैसे परमाणु हैं जिनका समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है, अम्ल यानी एसिड का एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल यानी एसिड पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। नेक्स्ट है, तत्व के सबसे छोटे कण को कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे कण को कहते हैं तो परमाणु कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है तो वरुण, जिसको अंग्रेजी में नेपच्यून कहते हैं। नेक्स्ट है, अमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। लाल रक्त कण किससे बनता है। लाल रक्त कण किसमें बनता है। तो अस्थिमज्जा में लाल रक्त कण बनता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर से पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। दूध का घनत्व मापा जाता है। दूध का घनत्व मापा जाता है तो लैक्टोमीटर में दूध का घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है। ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है तो इस्पात में ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है। सामान्य नमक का रासायनिक नाम है। सामान्य नमक का रासायनिक नाम है तो सोडियम क्लोराइड सामान्य नमक का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। कांसा मिश्र धातु है। कांसा मिश्र धातु है। तांबे तथा टीन का कांसा मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, प्याज रूपांतरित रूप है। प्याज रूपांतरित रूप है तो प्याज तना का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रवण करती है। कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रवण करती है तो लैंक्रीमल ग्रंथि अश्रु स्रवण करती है यानी आंसू निकालती है। नेक्स्ट है, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है तो रक्त को थक्का बनने में थ्रोम्बोसाइट मदद करता है। नेक्स्ट है, विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है तो पैंडेमिक यानी सर्वव्यापी महामारी। नेक्स्ट है, आरएनए अभिप्राय है। आरएनए का अभिप्राय है तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है तो 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है तो सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। द्रव के किस गुण के कारण लैंप के पतीले में किरासन तेल ऊपर उठते रहते हैं। द्रव के किस गुण के कारण लैंप के पतीले में किरासन तेल ऊपर उठते रहते हैं तो केशिका क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है। विद्युत रूप से परमाणु क्या है तो परमाणु उदासीन होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का स्राव किसमें होता है। इंसुलिन का स्राव किसमें होता है तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय में होता है। मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है तो मानव शरीर में ईंधन का कार्य कार्बोहाइड्रेट करता है।
कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। प्रकाश के वेग को मापा जाता है, तब प्रकाश को वेग को मापा था, तो प्रकाश के वेग को रोमर ने मापा था प्रकाश के वेग को। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगता है, क्योंकि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगता है क्योंकि वह मंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है, इसलिए फाउंटेन पेन हवाई जहाज में रिसने लगता है। नेक्स्ट है, कमानीदार तूला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कमानीदार तूला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है कमानीदार तूला। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है एवोगाड्रो का नियम। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है एवोगाड्रो का नियम। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। उच्चतम कोटि का कड़ा कोयला होता है। उच्चतम कोटि का कड़ा कोयला होता है तो एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट उच्चतम कोटि का कोयला होता है। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन सा है? विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। निर्वात में तरंगों को प्रसारित किया जा सकता है, तो निर्वात में ध्वनिक तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता है। घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार को निम्न की धातु से बनाया जाता है। घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज के तार को खाली स्थान की धातु से बनाया जाता है, तो गलनांक बिंदु की धातु से बनाया जाता है। ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती। तो आदर्श निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे आदर्श निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। बांध के रुके हुए जल में होती है। तो स्थैतिक ऊर्जा। बांध के रुके हुए जल में स्थैतिक ऊर्जा होती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, तब उसकी ऊर्जा कुल ऊर्जा जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, तब उसकी कुल ऊर्जा अपवर्तित रहती है। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के पुंकेसर से केसर को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निष्पादित कार्य मापा जाता है, तो बल गुणे दूरी से निष्पादित कार्य मापा जाता है। दही किसके उपस्थिति से खट्टा होता है? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति से दही खट्टा हो जाता है। आवर्त श्रेणी में पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन आवर्त श्रेणी में पहला तत्व है। टेडपोल किसका एक विकासशील चरण है? तो मेढक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्मोन जिसका स्राव केवल महिलाओं के शरीर में होता है कहलाता है? तो प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है, आग पकड़ने वाले द्रवों को कहा जाता है? तो दाह कहा जाता है। आग पकड़ने वाले द्रव्यों को दाह कहा जाता है। तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को कहा जाता है? तो कर्षण कहा जाता है। कर्षण तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है तो ध्वनि उत्पन्न होता है। 7 रंगों के समूह को कहा जाता है? तो वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सुक्रोज एक सामान्य नाम है। तो साधारण चीनी का सुक्रोज एक सामान्य नाम है। नेक्स्ट है, यौगिक के अवयव को अलग किया जा सकता है? तो यौगिक के अवयव को रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 35 में, तब तक के लिए बाय बाय।